Hello everyone. In this video we will discuss about the types of force of the chapter force and pressure. तो अगर हम फोर्स के टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दैट इज मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। दीज आर दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड दीज आर दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस? ऐसे फोर्सेस जो कि डायरेक्टली एक्ट करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो और दोनों ही फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो, उन फोर्स को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे कि एग्जाम्पल है इन फोर्सेस के मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहली बात करेंगे मस्कुलर फोर्स की। ऐसा जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये बुलॉक है जो कि एक मैन इसको राइड करके लेकर जा रहा है। तो ये जो बुलॉक्स होती हैं या आपने देखा होगा हॉर्सेस होते हैं जो कि जो सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ऐसे ही डंकीज होते हैं, कैमल्स होते हैं। तो ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। तो ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं हमारे लिए। तो इन सब में, इन सारे टास्क में जो ये वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, बुलॉक्स हैं, हॉर्सेस हैं, डंकीज हैं, कैमल्स हैं, ये जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं ये अपना मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसा फोर्स जिसमें मसल्स का एक्शन के रिजल्ट से फोर्स यूज हो, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स से जो एक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। नेम से ही पता चल रहा है वो मस्कुलर फोर्स कि जो मसल से जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है दैट इज मस्कुलर फोर्स। तो दिस इज द मस्कुलर फोर्स। देन नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नाम से पता चल रहा है फ्रिक्शन से, जो फ्रिक्शन से होगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसा फोर्स दैट अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस एंड ओपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा फोर्स जो कि दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट से अराइज हो रहा है और उस मोशन, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ओपोज कर रहा है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक ये बॉय है तो एक ये बॉल है। इसमें क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस बॉल और इस सरफेस के बीच में है, बॉल के बीच में और ये जो ग्राउंड है इसके बीच में, जो कि दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट। ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको बॉल को फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो जो बॉल है जब इसको ये फेंकेगा तो क्या होगा, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रेस्ट में आ जाएगी, जो मूविंग बॉल है वो रेस्ट में आ जाएगी। तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ही ये होता है कि ऐसा फोर्स जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन को अपोज कर दे, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। देन मैकेनिकल फोर्स की अगर हम बात करें तो जो मशीन के थ्रू फोर्स अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। जैसे कि जिम्स वगैरह में मशीन्स होती हैं, वहां पर जो पर्सन होते हैं वो यूज करते हैं उन मशीन्स का, तो उसके थ्रू जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम मैकेनिकल फोर्स के नाम से जानते हैं। जो भी मशीन के थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम मैकेनिकल फोर्स कहेंगे। उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिल्कुल डिफरेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स से। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने ये देखा था कि ऐसा फोर्स जो कि दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट हो रहा है और फिजिकल कॉन्टैक्ट है एक दूसरे के बीच में। यहाँ पे बुलॉक और मैन के बीच में क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है। लेकिन यहाँ क्या है, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोई टच नहीं होगा, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, उसे हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स,
जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स नाम से पता चल रहा है जो मैग्नेट के थ्रू, ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट के थ्रू एक्सर्ट हो दूसरी मैग्नेट पे या ऑब्जेक्ट पे, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट क्या कर रही है, जो आयरन नेल्स होती हैं, जब हम उन आयरन नेल्स को इस मैग्नेट के पास रखते हैं तो क्या होता है, वो आपस में क्लिंग हो जाती हैं, इनमें क्लिंग हो जाती हैं। तो ये जो मैग्नेट है ये क्या कर रहा है, ये मेटल्स को, जैसे कि जो मेटल्स होते हैं हमारे, आयरन है, निकल, कोबाल्ट होता है, ये क्या करते हैं, ये मैग्नेट क्या करती है, इन मेटल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये एक बलून है। बलून क्या है, एक चार्ज्ड है। अगर हम इसको रब करेंगे और रब करने के बाद कुछ पीसेस यहाँ पर पड़े हुए हैं पेपर के, जब हम इसको इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे इसके पास जाकर, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा फोर्स चार्ज बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे आप अगर कॉम्ब अपने हेयर्स में करते हैं और हेयर में अगर ऑयल होता है, तो वही कॉम्ब अगर फिर आप इन पेपर्स के पास लेकर आएंगे तो ये पेपर उनके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। तो दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये लाइक जो चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, वो तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से भागेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नेम से पता चल रहा है ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो द पुलिंग फोर्स विच एनी टू ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट्स ऑन ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि पुल करने की कोशिश करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारी अर्थ पे जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक एप्पल का प्लांट है, ट्री है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक जो एप्पल है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो एप्पल है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे किस वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी जो होती है हमारी, जो ग्रेविटी है हमारी पूरी अर्थ पे, वो क्या करती है, वो नीचे की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी अट्रैक्ट एवरीथिंग डाउनवर्ड, हर चीज नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, आसमान में फेंकते हैं, स्काई में थ्रोन करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में, तो वो क्या होता है, वो दोबारा से अर्थ के पास वापस आता है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो हमने अभी ये दोनों फोर्सेस देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये अट्रैक्ट भी करेगा ऑब्जेक्ट को और ये रिपेल भी करेगा। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। So this is all about this video. Thank you.